नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान की चमत्कार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और पितामह पत्री जी के सिखाए हुए आनापानासति ध्यान की शिक्षा से जो जो चमत्कार हर एक साधक के ऊपर हो रहे हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ एक सीनियर मास्टर जुड़े हैं, सोनिया नागदेव जी। मोस्ट वेलकम मैम। सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम सोनिया नागदेव। मैं भिलाई सेक्टर 1 में रहती हूँ। मेरी दो बेटियां हैं। जी। अ, काफी सालों से कर रहे हैं हम ध्यान। अ, रायपुर में लक्ष्मी मैडम को आप जानते होंगे, लक्ष्मी जेठानी मैडम। जी जी। हरीश जेठानी मेरे भैया हैं। ओके। हाँ जी। तो सबसे पहले मैम आप अपने बचपन से रिलेटेड कुछ बताइए कि बचपन से आप स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ या ध्यान से कैसे जुड़े हुए थे या कैसा महसूस करते थे। अब ध्यान शब्द तो उस वक्त इतना मतलब बोलेंगे कि सुनने में नहीं आता था। ध्यान मेडिटेशन ये भी कुछ 10 15 20 सालों से ज्यादा, लेकिन जब हम छोटे थे तो हाँ, मम्मी पापा हमारे बहुत आध्यात्मिक थे। उनके गुरु किए हुए थे, हमारे जो धर्म गुरु हैं किए हुए थे। तो घर में पूजा पाठ या बड़े बड़े जो गुरु हैं, मास्टर्स आते रहते थे। तो दीक्षा ली हुई है मेरी भी। जो मेरे मम्मी पापा के गुरु थे, सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी, हमने उनका उनकी हमने भी दीक्षा ली है, सब भाई बहनों ने। तो एक आध्यात्मिक माहौल बोलिए तो बचपन से हम देखे हैं, पूजा पाठ भी होता था, सब सही था, कोई वो नहीं। लेकिन ध्यान तब नहीं, मतलब वर्ड यूज नहीं होता था उतना। जी। हाँ, सदगुरु हमारे बोलते थे कि गुरु मुहूर्त में का ध्यान करो, गुरु मुहूर्त में ध्यान करो, उस टाइप से। बाकी कभी मतलब उतने गहरे में हम गए नहीं कि सांसों पे बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है या जो भी। हम्म। लेकिन बचपन में हमारे घर का माहौल मतलब था, आध्यात्मिक था। भाई मम्मी पापा बहुत ही मतलब हर चीज को करते थे। भले उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी मम्मी की तो, लेकिन उनके भजन गाना, उनका सही मार्गदर्शन हमको देना, जी। सही रास्ते पे चलना या गुरु की सेवा या ये सब, मतलब एक शुरुआत जो होती है वो सही हुई हाँ, बचपन से। बीच वो बचपन से आध्यात्मिकता का बचपन से हाँ, ही डल चुका था। बचपन से ही डल चुका है। तो सही, सब घर में सब सही था, मतलब था, अच्छा माहौल था हमारे घर का, परिवार का। और हमारे जो हरीश भैया हैं, जी। जेठानी जो हरीश जेठानी के नाम से सब में है, उनका नाम हाँ सभी जी, लोग हाँ। जानते हैं। रायपुर में वो बहुत सेवा की है। हाँ जी, पत्री सर उधर ही हमारे घर ही आके रहते थे। हाँ जी। तो मतलब बचपन से में भी बीज डला हुआ था, तो वो फिर फलीभूत हुआ। वो बोलते हैं ना, क्लास नर्सरी की पढ़ाई करो तो आगे आपको क्लास 1 मिलेगा, तो उसी हिसाब से फिर 2 मिलेगा, 3, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़े हैं। और भैया भाभी का बहुत सपोर्ट, या बहुत वो बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, तो वो बस पकाते हैं सोचिए, और हम लोग खाते हैं। आध्यात्म में जो एक मेहनत रहती है ना, वो पूरी साधना। भैया भाभी करते हैं। और जो उनका उसका रिजल्ट उनको मिलता है, फिर वो हम तक पहुंचता है। फिर मतलब एक मेहनत वो करते हैं, और बिल मतलब हम लोग उसका अनुभव जब खुद करते हैं तो मतलब हमको मेहनत कम करनी पड़ती है, वो पूरे बहुत ज्यादा परिवार में करते वो एक व्यक्ति का भी संघर्ष काम आता है। हैं। हाँ हाँ, वो उनकी पकी पकाई हम खाते हैं, ऐसे बोलेंगे। माँ बाप ने तो जो किया वो तो बीज डाला ही डाला, लेकिन वो जो एक वृक्ष बना या जो भी है ना, तो भैया भाभी ने उसको, खाद बोलेंगे, पानी बोलेंगे, उसको बड़ा किया भैया भाभी ने हमारे। जी। तो ध्यान आपके जीवन में कब आया और पत्री जी से मुलाकात आपकी कैसे हुई उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं सब दर्शकों को भी बता दूं कि जो पितामह पत्री जी थे जब वो रायपुर आते थे तो इनका मायका जो है, जेठानी आंटी का घर जो है, वहीं पर वो स्टे करते थे। सबसे पहली बार भी वो वहीं आए थे और वहां से उन्होंने रायपुर के हर इंसान तक ये ध्यान के बारे में जानकारी पहुंचाई। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर सर ने आप लोग का घर चुना होगा तो आप लोग, यू ऑलरेडी ऑल आर ग्रेट मास्टर्स आप लोग होंगे, इस वजह से वो आपका घर चुनकर हाँ, आए। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में ध्यान और पतंजलि सर कैसे आए। ध्यान तो समझ में जब नहीं आता था तब भी ध्यान, मतलब हमारे या पूर्वज जो संस्कार होंगे जन्मों के, वो कुछ ना कुछ रहा होगा। जब रामदेव महाराज को मैं शुरू शुरू में जब टीवी में आने लगा, उनका आधे 1 घंटे का प्रोग्राम तो सुनती थी, तो प्राणायाम देखी मैं। तो शायद जो प्राणायाम मैं करने लगी उनको देख के, तो एक जो मन की, प्राणायाम भी सांसों की ही क्रिया है। तो जैसे जी। मैं प्राणायाम करती थी तो कुछ टाइम के बाद मेरी मानसिक स्थिति या मेरा शरीर का जो रहता था ना, वो मतलब ऐसे लगता था कि जो मेरा शरीर है ही नहीं।
जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं कुछ भी ध्यान के बारे में या सांसों के बारे में नहीं जानती थी, कुछ नहीं। तो बस भैया को ऐसे बताती रहती कि मैं प्राणायाम की, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को हम्म। ऐसा। भैया, हम बहने भाई से बहुत क्लोज है, मतलब अपना जो आध्यात्मिक, हम घंटों बात करते हैं ना, तो आध्यात्म पे बात करते हैं, जो हमारे अनुभव रहते हैं, या ऐसा करो, या ये यहाँ गलती हो रही है, ये सही हो रहा है, वो मतलब करते रहते हैं। आज तक भी यही बातें होती हैं, मतलब इधर उधर की कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्म के बारे में जब बातें शुरू होती है ना, तो 2-2 घंटे भी गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है फोन पे। जी। तो पत्री सर, पिरामिड से भाभी की तबीयत थोड़ी शुरू शुरू में प्रॉब्लम थी, तो वो जाती थी मैत्री बाग में ध्यान करने। तो वहां उन्होंने पिरामिड का कुछ पढ़ा। तो फिर घर आई, भैया को बताया उन्होंने, तो पिरामिड भैया बोले ठीक है बनवा लो। पहले छोटा बन रहा था छत के ऊपर, फिर वो हम्म। बातें करते 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 18 बाई 18 का पिरामिड हमारे छत के ऊपर बना। जी। तो उसके बाद ये हुआ कि इनॉग्रेशन करने पत्री सर आएंगे। तब ये हो रहा था कि कोई गुरु है, कोई गुरु है, कोई गुरु है, आएंगे तो आप लोगों को आना है, आप लोगों को आना है। तो जो फर्स्ट मुलाकात हुई वो भाभी के यहाँ जो पिरामिड बना, तो वहां पे आए सर। वहां मुलाकात हुई, जो इनॉग्रेशन के लिए आए थे। उससे पहले भी पत्री सर आते रहते थे, लेकिन हमारी जानकारी नहीं थी। जैन, शैलेंद्र जैन, हाँ जी। कांगेर वैली में हाँ, आते रहते जैन थे। सर के यहाँ आते थे, राइट। हाँ जी। तो जब सर आए तो फिर हमारे यहाँ रुके, तो फिर हमारे ही होके रह गए। भाभी का प्यार इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा भाभी का प्यार कि मतलब फिर वो भाभी भी नहीं चाहते थे कि वो कहीं और वो भी, उनको भी हमारे घर बहुत आनंद आता था। तो जो फर्स्ट मेरी मुलाकात हुई वो ऐसे हुई थी, वो इनॉग्रेशन था मैके में, तो मैं गई थी। तो उस, फिर आपने उसी दिन सबसे पहले श्वासों का ध्यान किया था? हाँ, आनापान सती जो बोलेंगे तो फर्स्ट टाइम पिरामिड में बिठा के उन्होंने आ, सांसों को देखो। जो एक बोलना चाहिए कि हम कर तो रहे थे, कि चाहे प्राणायाम कर रहे थे या गुरु मुहूर्त का जो बचपन से था, दीक्षा ली हुई थी, गुरु मुहूर्त का ध्यान वो करते थे। सांसें भी नॉर्मली लेते थे। कभी कभी ये ध्यान नहीं आया, या ये रास्ता बोलोगे, जो रास्ता मिला हमको कि आप सांसों को आते जाते देखो, सिर्फ ये वर्ड, एक वर्ड, इसने बहुत कुछ जिंदगी में बदल दिया। वो जो एक बोलते हैं ना, चल तो रहे थे लेकिन सही दिशा नहीं थी, तो वो एकदम से पकड़ में आ गई वो चीज। और वो जो सांसों पे ध्यान और अनुभव हुआ फर्स्ट टाइम में ही, तो वो हाँ। बहुत बहुत बेहतरीन था, जिसको बताना, लफ्जों में बताना तो शायद संभव नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं पिरामिड में ही, वहाँ भाभी के यहाँ ही जो आए वाओ। थे, तो वहां पे। और उसके बाद जब भी सर आते थे तो हम जाते ही थे। फिर बाद बाद में जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो भिलाई में आते रहते थे स्वर्णा मैडम के यहाँ, और या जो हाँ जी। तो वहां भी जाती रहती थी मैं। और मेन सीख गए तो फिर घर पे ही शुरू कर दिए थे, हाँ, पहले दिन से ही शुरू हो गया था अपना। एक सही मिल गया था, मार्गदर्शन हो गया था तरीके से। तो ये जो पहली बार आपने किया था वो कितने साल पहले होगा मैम, जब ये पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ था? 15-17 साल तो आराम से हो गए होंगे, 17 साल। ये हाँ, 15-17 साल तो बिल्कुल हो गए होंगे। तो तब से आप लगातार आज तक ध्यान करते आ रहे हैं? हाँ, कर ही रहे हैं डेली कुछ ना कुछ। उसके बाद आगे और कुछ सांसों से ही सर हाँ। की एक है जो भी, मतलब मैं वो बताई ना कि आप नर्सरी करते हो, तो आपको क्लास 1 के लिए अपने आप हाँ। हो जाते हो, उसमें आगे बढ़ जाते हो। हाँ, तो वैसे तैयार हो करते जाते। करते बहुत बहुत आगे के रास्ते और मिलते गए हैं। तो आगे चलते ही जा रहे हैं, बस मार्गदर्शन मिलते जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो गुरुओं की कृपा और सब कुछ है हमारे ऊपर, आशीर्वाद, तो बस बढ़ ही रहे हैं। तो मैम अब थोड़ा अगर ध्यान से थोड़ा सा जाने कि आपको क्या क्या चेंजेस फील हुए या फायदे हुए अपने ही अंदर, तो वो आप थोड़ा शेयर करें सबके साथ। अब ध्यान के अंदर, अब मैं बोलूंगी कि मेरे को लाइट्स दिखे, भगवान दिखे, ये ऐसा कुछ मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। कि ओके। लोग बताते हैं कि ट्रेवल किए, ये वो, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक जो अ, सुकून बोलना चाहिए, हाँ। एक जो सुकून है जिंदगी में, जो एक चाहिए वाली स्थिति थी, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए वाला जो है ना, वो खत्म हुई। संतुष्टि जिंदगी में आई। सबसे बड़ा जो फायदा है ना ध्यान का, वो संतुष्टि जिंदगी में आई। भाई हम ध्यान कर रहे हैं तो दुख सुख नहीं आएगा, या हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमको अपनी गलतियां दिखती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं, हमारे अपनी तरफ ध्यान जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ गलत हूँ, ये ज्यादा दिखने लगा। फिर अपने आप को ये दिखने लगा। और सुकून से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। सुकून मिला जिंदगी में। आ,
एरिया बड़ा है, लोग पहचानने लगे, लोग जानने लगे, हमारी ओरा जो बढ़ती है, तो जो मेरी ओरा में मेरे सामने आता है तो वो मेरे जैसा हो जाता है। इससे बड़ा मेरेकल तो शायद कुछ भी नहीं है। इससे बिल्कुल बड़ा मेरेकल। बिल्कुल। हमारी एनर्जी जब चेंज होती है तो हम वैसे ही सारे मास्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं हमारे साथ। हाँ, जी। तो जैसे पत्री जी हमेशा आप लोग के साथ रहते थे, गाइड करते थे, तो ऐसी कोई भी पत्री पत्री जी की सिखाई हुई बात जो आपने आत्मसात की हो या आपको बहुत छू गई हो और तब से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हो, तो सर की ऐसी कोई बात? ये फर्स्ट टाइम की बात है, जब सर करवा रहे थे तो कुछ दिन रहे थे हमारे यहाँ। जी। तो एक शब्द सुनती रहती थी मैं, जिसका मेरे को बस सुनने में अच्छा लगता था, अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द हम्म। बहुत सुना था, पढ़ा था, लेकिन मतलब हाँ, बस मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, पता है। बोलने में भी अच्छा लगता था सब। लेकिन सर जब मेडिटेशन करवाते करवाते अच्छी खासी स्थिति हो गई थी, एकदम शरीर का एहसास नहीं था। और उठने से पहले, मतलब काउंटिंग किए, बैक काउंटिंग के बाद उन्होंने बस बोले कि आँख खुलने से पहले आप ना, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। काफी लोग थे, भीड़ थी, पूरा पिरामिड बड़ा हुआ भरा हुआ था। अहम ब्रह्मास्मि का बिल्कुल जोर से बोलो और हाथ दोनों ऐसे ऊपर करो। तो देखो, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, बता रही हूँ तो बस मैंने जैसे ही बस आंखें खोली बगैर और अहम ब्रह्मास्मि बोला ना, पूरे शरीर में मेरे ऐसा वाइब्रेशन, बिल्कुल मेरे उंगलियों के पोरों से ऐसे लगा कोई अंदर एंट्री हो रही है मेरे अंदर, कुछ शक्ति या कुछ बिजली टाइप का कुछ तो हुआ, जिसको शायद अभी तक मैं समझ भी नहीं पाई हूँ। वो ऐसे लगा और पूरे शरीर में करंट, और काफी देर तक, वो 3 बार करवा, तीनों बार मेरे को ऐसे लगा, और काफी देर तक मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं एकदम शांत, मतलब बिल्कुल वो अनुभव जो पत्री सर के साथ हुआ ना फिर, वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब शायद सच में कि मैं सिर्फ सुनती रहती थी, कभी समझी, कभी गहरे में गई थी नहीं कि हम ब्रह्मास्मि है क्या, इसका मतलब है क्या। उस दिन मतलब अनुभव हो गया कि हम ही ब्रह्म हैं। तो वो जो अनुभव हुआ ना, वो पत्री सर के साथ हुआ मेरा। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इसी एक्सपीरियंस के लिए हर कोई कुछ कहीं खोज कर ध्यान में पहुंचता है कि ये जो कहते हैं कि सब एक है, हम ही वो है, वो क्या होता है, वो आपने पहली हाँ, सिटिंग में इतना बहुत जोरदार अनुभव कर हाँ, लिया मैम आपने। बहुत सो सुंदर। हम तो सो हम वो और मैं एक ही हैं। हाँ खुलने में भाई अच्छा लगता है, सब ठीक है, लेकिन इसका जो गहरा मतलब है उसको समझना सबसे बड़ी बात है। और वो हाँ समझ में आना और वो अनुभव कर लेना, हाँ। वो बिल्कुल अनुभव। सही। तो वो जबरदस्त मेरा था अनुभव। और मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती कि मेरे को कैसा लगा था और क्या लगा था। बाकी ऐसा बहुत। और फर्स्ट टाइम जो सर आए थे तब से, जी। सर मेरे घर भी आ चुके हैं, यहाँ भिलाई में आए थे, उनको बटर मिल्क बहुत पसंद था। हाँ एकदम ठंडा बटर मिल्क पीते थे। तो मैं सर से बोली कि सर मेरे घर भी चलिए, भिलाई से रायपुर जा रहे थे। तो बोले क्या खिलाओगे, तो वहां से खाना वाना खा लिए थे। मैंने मैं आपके लिए ना बटर मिल्क बना के फ्रिज में रख के आई हूँ। मतलब पूरी उम्मीद थी मेरे को कि आप मेरे घर आओगे, और मैं फ्रिज में बकायदा बना के रख के आई हूँ आपके लिए। जी। वो तो वैसे बोले भी चिल्ड ठंडा। पीते थे हमेशा। हाँ, तो मैं बिल्कुल बना के रख के और क्लास ज्वाइन करने गई थी, और सर को वापसी में जब बोली तो वो बाकी गाड़ी में तो बोले आप जाओ, मैं बटर मिल्क पी के आता हूँ। तो फिर आए थे बहुत मेरे घर। सुंदर। हाँ, और बटर मिल्क पिए यहाँ पर भी। फिर एक बार जब क्लास थी तो वो स्वर्णा मैडम ने कहा कि आप एक सब्जी बना के आइए। तो मैं, उनको आलू बहुत पसंद था, भाभी के हाथ का आलू, तो मैं आलू के पराठे बहुत शौक से खाते थे सर। तो जी। मैं आलू की सब्जी बना के और लेके गई थी। तो पूछ रहे थे कौन लाया है, मतलब उनको वही स्वाद आ रहा होगा। हमारी कास्ट में जैसे सिंधियों में हाँ बनता है, हाँ हाँ स्वाद आ रहा होगा, तो पूछ रहे हाँ थे हाँ कि हाँ। किसने बनाया है। तो थोड़ा बहुत मौका मिला है उनके पास रहने का। तो, बहुत सुंदर मैम। तो हम्म। जैसे आपने इतने साल ध्यान किए और आज तक भी करते आ रहे हैं, तो क्या आपने कभी किसी भी प्रकार की अपने फिजिकल बॉडी में हीलिंग का अनुभव किया, या मेंटल बॉडी में, या किसी भी प्रकार की हीलिंग का अनुभव किया हो तो प्लीज शेयर करें मैम। लेकिन पर जैसे अब देखिए, मैं जो पहले जब हम बचपन से जैसे होश संभाला है ना, तो सर दर्द सर दर्द सर दर्द, मतलब हमेशा सर में दर्द, थोड़ा भी बाहर काम कर लिए सर दर्द, थोड़ा गुस्सा आया सर दर्द, टेंशन हुई सर दर्द, मतलब नींद से उठे बेवजह सर। तो जब से मैं ध्यान से, और महीने में मतलब 10-15 गोलियां तो आप सोचिए सर दर्द की मैं लेती ही थी। जी। और जब आनापानसती करने लगी, शुरुआत हुई, तो धीरे 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 वो दर्द, मतलब बीच में तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी फिर भी
कुछ लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बीच के जो 10-15 साल थे वो बिल्कुल मतलब सर दर्द, गोलियां दवाइयां सब टोटल बंद था। अभी फिर भी कभी भी थोड़ा दिक्कत फिर भी थोड़ी बहुत बोलूंगी, या आंखों में चश्मे के कारण या किसी भी कारण से दिक्कत होती है, पर पहले बीच में तो बिल्कुल, या थोड़े से में ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थोड़े में ही निपट जाती है, पर प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसा तो भाई हमारा असंभव शरीर है। है तो हाँ। बाकी बड़े बड़े थोड़े में निपट जाता है, ठीक हो जाता है। हीलिंग भी, मेरे को याद है मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, उनको कैंसर हुआ था कुछ साल पहले, तो उनके लिए प्रार्थना तो सभी करते थे। ठीक है, अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मेरी बहन बहुत घबरा गई थी, तो हमेशा करती थी एनर्जी दो, एनर्जी दो, एनर्जी। तो बकायदा जब मैं उनको एनर्जी देने बैठती थी ना, तो मेरे को महसूस होता था कि मेरे पाम से जा रहा है जा कुछ, रही है। क्योंकि वो दिल से जुड़ा हुआ था। हम बैठते हैं कई बार कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं जब करती हूँ तो बढ़िया से हो जाता है, सब हो जाता है। कभी कभी तो मन उखड़ा रहता है तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। जी लेकिन उस वक्त जो, जब मैं उनके लिए प्रार्थना करके और मेडिटेशन करके जब मैं पाम से, यहाँ से मैं बिलासपुर एनर्जी देती थी, तो जी वो अनुभव है मेरे पास कि उस वक्त मेरे को महसूस होता था कि कुछ तो हो रहा है, जी। कुछ मतलब अलग से कुछ लगता था। एनर्जी तो ये ट्रांसफर आप हीलिंग, फील कर पाते थे। हाँ, बल्कि कोई मैं कोर्स नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ सुनती थी ऐसा होता है, ऐसा होता है और हम कर सकते हैं किसी के लिए। तो मेरी बहन रोती थी या बोलती थी, तू प्रार्थना कर, तू हील कर, तू ऐसा कर। तो एक भाव रहते थे कि ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आज दवाइयां तो अपनी जगह काम करती हैं, सबने दवाएं हाँ की है, सबने प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन मैं फील की हूँ कि हाँ मेरे पाम से कुछ एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। सही है। हाँ जी। मैजिकल। हम इस प्रकार से दूसरों की सेवा और हेल्प करते हैं, अगर हमारे पास वो ध्यान की ऊर्जा है और यूनिवर्स हमको दे रहा है तो हम दे रहे हैं। उतना दूसरों तक हम दे पा रहे हैं। दे बहुत पा सुंदर। रहे हैं। ठीक। तो जैसे आप पहले दिन से ही पिरामिड में ध्यान करते थे जब आप रायपुर में रहते थे, जब आप भिलाई में रहते तो वहां भी आप कोई पिरामिड बना हुआ है या फिर नहीं आप विदाउट? पिरामिड, नहीं नहीं, विदाउट पिरामिड, मैं पिरामिड के तो बगैर ही आपने करते हैं। ऐसे कभी डिफरेंस महसूस किया कि पिरामिड के नीचे ध्यान किया और विदाउट पिरामिड किया तो क्या आपको फर्क महसूस किया? मेरा जब भी मैं पिरामिड के नीचे आई हूँ, तो मेरा हार्ट चक्र बहुत वाइब्रेट होता है जब मैं पिरामिड हूँ। बाकी तो उतना मेरे को नहीं समझ में आता है। एक जी। मैडम थी, अभी बहुत साल हो गए, शायद लता बेन करके, उनके घर भी बना हुआ है, कोई गुजराती मैडम थी। तो वहां पे पत्री सर वहां पर भी इनॉग्रेशन के लिए आए थे 1 आध साल के बाद। तो जब उनका बना था तो मैं, मुझे पता नहीं था कि जहाँ मैं बैठी हूँ ऊपर से ही बना हुआ है, उनके छत के ऊपर जो बना हुआ था। तो मुझे हाँ पता नहीं था कि जहाँ मैं नीचे उनकी चेयर पे सोफे पे जहाँ भी बैठी थी, हाँ, सेंटर तो पर। मेरे हाथ अपने आप बार बार ऐसे होते जा रहे थे, और मैं मतलब आंखें बंद होती जा रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि थकान है, चक्र बहुत ज्यादा, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ट्रेन चल पड़ी। तो ये अनुभव हुआ था मेरे को। तो बाद में पता चला कि नहीं, वो उस वक्त पतली सर थे तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी फ्लो हो रही थी या जो भी। तो हाँ, मेरा हार्ट चक्र वर्क करता है जब मैं पिरामिड के नीचे आती हूँ, पिरामिड तो के ये, नीचे। हाँ, हार्ट चक्र मेरा बिल्कुल महसूस होता है कि बिल्कुल चल रहा यानी है जब, कुछ, हाँ, कुछ चक्री टाइप का चल रहा है, या बिल्कुल कुछ अलग ही महसूस होता है वहां पे हार्ट चक्र पे। तो ये अनुभव मेरे को होता है। बाकी मैं घर पे तो बिना पिरामिड के ही करती हूँ, पिरामिड नहीं है मेरे ओके। यहाँ। मतलब अब हम ऐसा भी इसको ले सकते हैं कि जब पिरामिड में ऐसा कहा, पतंजलि सर ये कहते हैं कि हाई एनर्जी होती है, 3 to 7 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा फ्लो होती है। तो वो जब ज्यादा ऊर्जा आप लेते हैं तो आपका जो भी चक्र उस समय जहाँ पे एनर्जी रोल होनी होगी, जैसे हो सकता है आपके हम्म चारों एक्टिव हो, फिफ्थ चक्र में काम चल रहा हो तो हार्ट चक्र ज्यादा एक्टिवेट हो रहा होता होगा या वहाँ एनर्जी फ्लो ज्यादा हो रहा होता होगा। मतलब हायर एनर्जी का इनफ्लो रहता है पिरामिड के नीचे। हम्म। हाँ, तो नाइस। होता क्या होता है, मैं हाँ, उतना गहरे में जाती नहीं हूँ। थैंक्स हो जी। रहा है, अनुभव हो रहा है, अपने आप में सुकून मिल रहा है, बस ये बहुत रहता है। बहुत है, काफी है। हाँ, काफी है। ऐसे मैम आप पिरामिड में तो ऑब्वियसली ग्रुप में आप ध्यान करते थे और अभी घर पे जैसे आप अकेले करते हैं, तो ग्रुप एनर्जी और सिंगल की एनर्जी में आपको कभी कोई फर्क महसूस हुआ है? जो ग्रुप एनर्जी वो काफी टाइम से नहीं हुई है, क्योंकि रायपुर जाना जैसे जाते हैं महीने में एक आध बार उनका मेरा आना जाना, लेकिन वो जो रहते थे वो कम हो गया है। बच्चों की पढ़ाई बोलो या आजकल सिंगल हाँ फैमिलियां हैं, तो ग्रुप वाले जो शुरू में बहुत होता था, लेकिन उसका जो अनुभव था ना, बकायदा जो हाथ हाँ पकड़ के हम बैठते थे तो एनर्जी फ्लो हो रही है वो महसूस होता था। हाँ। बाकी मेरे को ज्यादा अभी लंबे टाइम से मैं अकेले ही करती हूँ, तो जो अकेले में ही बिल्कुल शांति में जो रहता है ना,
उसी में ज्यादा मजा आता है, अकेले बस वो बैठने में। सुकून मिल जाता है बैठने हाँ में अकेले आराम से। बैठने में, हाँ बाकी जब भी मैं की हूँ, अभी लंबे टाइम से तो नहीं की हूँ, तो वो जो चैन जी। बनता था, जो हाथ पकड़ के बैठते थे ना, तो हाँ, उसमें महसूस होता था, बकायदा महसूस होता था कि एनर्जी ट्रांसफर एक फ्लो दूसरे हो से, रही है। हाँ फ्लो हो रही है, ये महसूस तो होता मैम था। आप ऐसे कभी करताल या बैंगलोर वैली या ऐसे कोई भी जहाँ ध्यान महाचक्रम जैसी चीजों भी अटेंड किए हैं कभी, उतना हाई नहीं नहीं लेवल पे नहीं, ग्रुप मेडिटेशन? नहीं 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 गई हूँ मैं, सुना जरूर है पर गई नहीं हूँ मैं, ओके। गई नहीं हूँ। हाँ। जी। तो आप हमें बताइए कि कभी कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़े हैं आप, और उनसे उन बुक से मास्टर से कभी कनेक्ट हुए या कुछ भी ऐसा सीखा जो जीवन में बहुत काम आया, आध्यात्मिक किताबों से सीखी हुई चीजें, प्लीज बताएं। पत्री सर से जुड़ने से पहले शायद, या बाद में भी, कि ये अ, परमहंस क्रिया योग का जो अ, अ, योगी कथा अमृत। अमृत कथा, योगी हाँ। अमृत कथा, जी। उसको पढ़े थे हम लोग। अब ये भी बोलिए कि जैसे आनापान सती से जुड़े हम, जी। उसके बाद ये बुक मिली, हम पढ़े, पढ़ने के बाद क्रिया योग क्या है, क्रिया योग क्या है, क्रिया योग क्या है, ये क्वेश्चन चलने लगे। भैया भी वो बड़े, तो भैया को ही मिला अचानक से, एक बार पेपर में पढ़े कि यहाँ क्रिया योगी आ रहे हैं, दीक्षा देंगे या लोग। मतलब आप ये हम्म। सोचिए कि उसके बाद क्रिया योग का मिलना, गुरुओं का मिलना, और गहरा, और गहरा आप अपनी सांसों से जुड़ सकते हो वो क्रियाएं करके, फिर मतलब एक के बाद एक मिलता गया, क्रिया योग मिला तो उसके बाद और आगे का। आजकल मतलब मैंने वो बुक पढ़ी बहुत बहुत ज्यादा, और ये है कि मैंने, वो बोलते हैं ना कि क्रिया योग आप जब करते हैं तो महाअवतार बाबा जी को आप अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने किया है महाअवतार बाबा जी को अनुभव, मैंने महाअवतार बाबा जी को अनुभव किया है, और जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो जो मेरे को उस वक्त ध्यान में रास्ता दिखा, मैं जब वो काम की हूँ या मैं उस रास्ते पे चली हूँ, तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट मिला है मेरे को उस चीज का। तो ये शुरुआत मेरी कहाँ से हुई, आनापान सती से जो शुरुआत हुई मेरे गुरु से हुई, माँ जी। बाप ने जो बीज डाला, फिर गुरु किए, हाँ। फिर आनापान सती पत्री सर मिले। जी। जो एक रास्ता बोलना चाहिए ना कि इधर उधर समझ हाँ, में नहीं आ रहा था, वो रास्ता पत्री रास्ता सर ने मिल दिया। गया। हाँ पत्री सर ने दिया, उसके बाद स्वर योगा मोहन सर आते थे, फिर उनसे जी। बहुत नॉलेज मिला। तो बढ़ते गए, क्रिया योग में भी बहुत अनुभव, बहुत ही अच्छे अनुभव है हमारे। कुल मिला के सांसों की ही क्रियाएं हैं। आप एक वर्ड पहले भैया बोलते थे, सांस, ध्यान दे करना नहीं है, ध्यान देना है, ध्यान देने की चीज है। तो कुछ टाइम तक तो मेरे को नहीं समझ में आता था, हम्म। फिर एक बार ऐसे बत्ती जली मेरी कि सच में ध्यान करना नहीं है, ध्यान देने की चीज है। आप अवेयर रहो, अब करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम बैठे हैं तो ध्यान लग रहा है। हम्म। हर वक्त वो स्थिति 90% हाँ। रहती है, वो स्थिति कि आप उसमें हो, ध्यान में हो, अवेयर हो, अवेयर हो तो बात ही खत्म हो जाती है। आप अवेयर हो, हाँ 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन काफी काफी अवेयरनेस आई है हमारे हर काम में। तो अवेयर हुए हैं, क्योंकि सांसों पे ध्यान है आपका, तो आप अवेयर होगे ही होगे, अगर आप सही रास्ते पे हो तो आप अवेयर होगी। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना, देने की चीज है। तो वो वर्ड जो है ना, वो तब समझ में आया कि भैया असल में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो बस वही डिस्कस करते करते रास्ते मिलते गए हैं, इस पे आप और डिस्कस आप करें। अपने भैया के साथ जितना सज्जन सांगत्य करते हैं शुरू से ही, वो पत्री जी वही गाइड करते हैं, एक तो आप ध्यान में रहें, दूसरा आप सज्जन हाँ सांगत्य करें, तीसरा आप स्वाध्याय हाँ करें जो आपने बुक हाँ। भी पढ़ी है, सेवा हम्म, करें जो आपका पूरा परिवार बहुत ही शिद्दत से हाँ करता है। जी। तो आप वो हाँ पांचों चीजें जो फाइव फिंगर सर बताते हैं आप लोग करते ही हैं। करते हैं। जी। तो ये जो आपने कहा है बहुत ही सुंदर बात की ध्यान देने की चीज है कि हम अवेयर रहें कि हम हर घड़ी क्या कर रहे हैं, क्या हाँ सोच जी। रहे हैं, वो पूरी अवेयरनेस ही एसेंस होता है ध्यान का। तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आपने बता दिया मैम। थैंक इसी यू। को कंटिन्यू करते हुए आप हमें शाकाहार के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या कभी भी शाकाहारी नहीं थे, या फिर आप आप वैसे शाकाहारी तो काफी सालों से हैं जितना मैंने हाँ सुना। हाँ हाँ, उनको 30 साल हो गए, मैं खाती थी, बहुत शौक से खाती थी, बहुत। अच्छा। हमारे परिवार में सभी लोग बहुत शौक से खाते थे, कोई चीज नहीं होगी जो हम नहीं खाए हो सब बहुत शौक से, हफ्ते में 4 दिन बनता था हमारे घर में। गुरु की, ये भैया बता रही हूँ कि भैया ने हमारे मम्मी पापा की दीक्षा ली हुई थी। तो हमारे में ऐसे कंपलसरी नहीं कि आप गुरु दीक्षा ले रहे हो तो आपको छोड़ना ही है, छोड़ना जी। है, लेकिन वो एक बॉन्डिंग नहीं रहती थी कि छोड़ोगे तभी जो आपको दीक्षा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ। मम्मी पापा हमारे खाते रहे हमें आखिरी तक। तो उसके बाद जब हम जुड़े, हमको थोड़ा सा
तब अवेयर हुए थोड़ा। तो गुरुजी बोलते थे कि नहीं खाना सही है, पर मेरे हस्बैंड गुरु ध्यान इन सब से बहुत दूर हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा नहीं कि वो उनको कोई बुरी आदतें हैं या वो, बस अपने आप को सही रखो, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक गुरु हाँ है वो हाँ सब नहीं मतलब मानते, लेकिन सही रास्ते पे चलना ये सब उनको है। लेकिन वो गुरु गुरु नहीं समझते, नहीं मानते हैं। वो जी। उनकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं उनके डर के मारे कि मैं छोड़ूंगी तो नाराज होंगे, छोड़ूंगी तो नाराज होंगे करके मैं नहीं छोड़ती थी। तो एक बार ऐसे ही वो खुद ही उनके मुंह से निकला कि तू बोलती है कि मैं तेरे कारण नहीं, लेकिन तेरा अपना मन नहीं छोड़ता, बचपन से इतना खाई है तो। और खा ही रहे थे हम बैठ के ना, नॉनवेज खा ही रहे थे दोनों जन। बोले तू जबरदस्ती, तेरा मन रहता है, तू मेरे ऊपर ब्लेम करती है। तो बोले नहीं आप नाराज नहीं होगे अगर मैं छोड़ूंगी तो? बोले नहीं मेरा क्या मतलब, तेरी मर्जी तू खा। वो क्या सोच रहे थे कि छोड़ नहीं पाएगी। हाँ मैंने उसी वक्त अपनी कटोरी साइड कर दी सही। और आज तक से नहीं छुआ। बहुत लोगों ने ग्रेट। बोला या इनके दोस्तों ने, यार कि ठीक है ना, अरे हो गया ना भाभी, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो मैं बोली मैं उनमें से नहीं हूँ। 5 साल 7 साल नहीं मतलब नहीं होता है। और सबको लगता था कि मैं वापस से शुरू कर दूंगी। मेरे ससुराल में बोले, मैं में तो सब जानते हैं कि हम जिद्दी हैं सारे भाई बहन, तो वो उनका नहीं, लेकिन यहाँ ससुराल में सबको ये लगता था कि थोड़े टाइम का भूत है, उतर हाँ जाएगा। लेकिन नहीं, वो फिर मैं कभी छुई नहीं। न फिर कभी हम बनाए भी नहीं, ऐसा नहीं कि बनाए हैं घर में बिल्कुल। मेरे हस्बैंड खाते थे वाओ। तो भी मैं नहीं बनाई, बनाई है। और उन्होंने मतलब आज ये है कि उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने ग्रेट छोड़ दिया ग्रेट, है। और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट। कभी प्रयास नहीं किया कि वो छोड़ें। सिर्फ प्रार्थना, मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ प्रार्थना करती थी, तो वो प्रार्थना भलीभूत हुई है, तो छोड़ दिया। बिल्कुल हमारे घर में बिल्कुल। कोई नहीं करता। तो मैम जब जिस क्षण से आपने खाना छोड़ा, उसके बाद से आपको आपके शरीर या मन में कोई भी बदलाव महसूस हुए? भाई हम सही रास्ते पे चलते गए, चाहे वो नॉनवेज छोड़ना हो, चाहे ध्यान करना हो, चाहे दीक्षा लेनी हो, तो अपने आप में परिवर्तन तो ये दिखने लगा ना कि हम अपने आप को जानने लगे। हम्म। हम अपने भाई ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। भाई खास मैं नहीं खा रही तो मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ मैं कभी सोची नहीं। नहीं खाना चाहिए ये गलत चीज है। अभी मेरे अगर बच्चों से पूछो, मेरी छोटी बेटी बोलती है कि माँ मुझे समझ में नहीं आता है, आप झूठ बोलते हो, आप खाते थे? नहीं खाते थे, आप खा ही नहीं सकते, आप नहीं खा सकते। तो ये एक बच्चों को भरोसा नहीं होता है कि मैं बचपन में बहुत खाई हूँ। वो उनको लगता है कि हमारी माँ हमको ऐसे चिढ़ाती है, वो कभी खा ही नहीं सकती। हमारी माँ इतनी अच्छी है कि वो खा ही नहीं सकती। हाँ, उतनी तो काइंडनेस आप में देखी है उन्होंने। हाँ, तो ये मेरे को फर्क नहीं दिखा, लेकिन दूसरों को दिख रहा है ये फर्क। इसको मैं अनुभव नहीं कर सकती, लेकिन बाकी लोगों को दिख रहा है सामने। पॉजिटिव। हाँ ये दिख रहा है। यस। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव। मैम आप ध्यान से रिलेटेड और भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें, किसी भी प्रकार का, विजन्स हो, हीलिंग हो, कुछ और मिराकुलस एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ भी घटना जो ध्यान से हमको कुछ चेंज हुआ और उसके बाद हमारे देखने या जीने का तरीका बदला हो, ऐसा कुछ भी पिछले 15 सालों में आपके साथ हुआ हो तो प्लीज शेयर करें मैम। इस पे ये है कि आप, आपके मन में आता है जो भी, भाई आप जब सही रास्ते पे चल रहे हो, आप जब सही रास्ते पे चल रहे हो, एक तो आपको आगे के रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, जो सच है बहुत बड़ा। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ी, अगली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी मिलते जाएगी। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है कि हम जिस लायक हुए हैं उसके हम्म। आगे का अपने आप मिला है। अपने आप, भले भैया भाभी के जरिए मिला है, उनको मिला है क्योंकि उनके पीछे ही हम बिल्कुल, वो हमको साथ लेके चलते हैं। कई होते हैं ना, भाई भाई समझा रहा है, भाभी समझा रही है, ए टू जेड, लेकिन हमको नहीं करना है। ये बेकार की बात है। लोग बोलते हैं ये भाई बहन भेड़ की चाल में चलते हैं, तो अच्छी बात में चलते हैं भेड़ की चाल, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रहो, कोई दिक्कत। बोलने वाले बोले 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, चलो हज को चले तो, हज को चले तो कोशिश तो कर रहे हैं। तो अनुभव जी। तो भाई आपको ये है कि आपको मन में से बात आती है, मन में से विचार आता है, और थोड़ी देर के बाद लगता है नहीं, ये तो मेरे मन में अभी आया, ये हो कैसे गया। और आए मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब ये कि सिर्फ एक कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ बोलने का मन कर रहा है कहीं पे, तो वो काम अपने आप बिना बोले बिना किए हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ अभी बहुत कुछ मिलना है, करना है, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं है, ये अनंत की यात्रा है। तो हमारी शुरुआत ही है, हमारी शुरुआत ही, लेकिन मिलता जाता है सब कुछ अपने आप। दुख आने हैं वो भी आएंगे, लेकिन एक सहन शक्ति बड़ी है,
दुख सुख सब जिंदगी के हैं, लेकिन वो जो सहन शक्ति है, दुख को समझने की कोशिश करते हैं कि हर हाल में वैसे ही रहें। 100% हम लोग अभी नहीं अपने आप को उतना कर पाए, लेकिन हाँ कोशिश है, या समझ में आ रहा है, या हो जाता है, वो चीजें हो जाती हैं, करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। हो जाना बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। हो जाना बड़ी बात है। वो रास्ता खुद ही बनते गए और हम चलते बनते गए गए, और गुरु की चलते कृपा गए। होती गई। हाँ हाँ, जो थोड़ी सी भी छोटी मामूली सी भी कोई इच्छा मन में आ गई, तो मतलब बोलना नहीं पड़ता है, वो हो जाती है, वो कंप्लीट पूरी हो जाती है। तो हालांकि मुझे भैया बहुत बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में मेरा थोड़ा मन थोड़ा कम लगता है। भैया जैसे बहुत पढ़ते हैं, भाभी पढ़ती है, सभी लोग हाँ पढ़ते हैं, मेरा मेरा मन थोड़ा पढ़ने में कम लगता है। नहीं पढ़ पाती उतने। मतलब एक शौक बोलना चाहिए जो भी है, लेकिन ये कुछ किताबें हैं जो बस पढ़ी हूँ, मैं अपने गुरुजी की भी पढ़ी हूँ, वो सब। जी। मैम, जैसे आप इतने साल से ध्यान कर रहे हैं और लोगों से भी हाँ जुड़ जी। रहे हैं, तो क्या आपने दूसरों को भी ध्यान सिखाया है, या आप किस प्रकार से और सेवा करते हैं इससे रिलेटेड, या किसी भी प्रकार की? मैंने अपने परिवार में जैसे कोशिश की, तो सामने अ, कोशिश की तो उतना सही रिजल्ट जैसे बोलेंगे ना, वो मुझे नहीं मिला। और ओके। मेरा सोशल एरिया ना सीमित है, बहुत कम है मेरा वो सोशल। या ऐसे बोलो कि मुझे बाहर निकलना खुद को भी बहुत कम पसंद है, तो मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन मौका मिलता है जब भी, जी। जब भी मौका मिलता है। अब जया होतवानी जो आपकी, हाँ हाँ जी। अब वो मेरी मतलब अभी सोचो कि फास्ट फ्रेंड है बचपन से। हाँ और इतने साल, इतनी एज हो गई, पर भी मतलब हमारा रिश्ता वैसे का वैसा ही है, मजबूत। तो जैसे वो मेरी बात सुनती है, कितना हाँ। करती है वो मुझे नहीं मालूम, उसको कितना अनुभव होता है। तो मैं जो भी करूंगी ना, तो उसको जरूर बताऊंगी। कुछ लोग हैं जिंदगी में जिनको मैं बताती हूँ, बाकी कोशिश करती हूँ, सामने वाला इंटरेस्ट लेता है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं, नहीं तो मैं रहने देते मतलब हैं। मेरा एक स्वभाव है कि मैं पीछे नहीं पड़ सकती हूँ। ये जी चीज जी है जी। कर। उतना हाँ, नहीं, ये भैया तो। भाभी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, मैं जी। उतनी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं उतनी नहीं कर पाती हूँ। ये चीज ना आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते। बिल्कुल, मैं यही कह आपको रही थी कि हम्म, जी, हाँ, पत्री सर खुद ऐसा कहते हैं कि आप एक बार सिखाएं, दो बार सिखाएं, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, जब उनका समय छोड़। आएगा तो वो खुद लौट कर आएंगे। हाँ, उनको इंटरेस्ट लगेगा, या उनका लगेगा कि हाँ कुछ है, तो वो सामने से जब क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी है। मैं 2 बार 4 बार करवाई। पहले जब शुरुआत हुई थी ना, तो शुरू शुरू में जब पत्री सर से जुड़े थे कुछ लोग, भिलाई के भी, तो बोले एक जगह चाहिए जहाँ करना है मेडिटेशन मेडिटेशन। तो जी। अ, फिर मैंने में एक बार मेरे यहाँ होता था, सब हम्म। मिलके करते थे, जितने भी कुछ लोग आते थे ना, तब जी। ग्रुप वगैरह बना हुआ था। अब तो मैं ग्रुप में भी नहीं हूँ, जो यहाँ का भिलाई का ग्रुप है। हाँ। यहाँ कुछ क्या हुआ है मुझे कुछ पता ही नहीं, मतलब मेरी मोबाइल चेंज हुई उसके बाद, मतलब फिर मिलना विलना भी कम हो गया, कुछ हुआ यहाँ पे। तो मेरे यहाँ होता था वो शुरू में, लेकिन उसमें ना मेरे को सुकून की जगह ना परेशानी होती थी, लगता सब आए व्यवस्थाएं करनी है। भले सब बोलते थे कुछ नहीं बनाओ कुछ नहीं, लेकिन मन लगता था कि ऐसे कैसे, कोई ये सब इतने जन आएंगे तो थोड़ा नाश्ता, एक स्वभाव रहता है। तो ना हाँ उसमें मेरे को हाँ। टेंशन ज्यादा हो जाती थी सुकून की बजाय। ये लगता था कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं कर रहे हैं, ये सुकून मिलता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। हम्म। उस वक्त ये था कि हम कर रहे हैं, थोड़ी देर ध्यान कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आज 10 मिनट बैठे, आज 15 मिनट बैठे। आज की स्थिति ऐसी है कि हम खाना बनाते हुए भी अपनी सांसों पे हैं, तो नहाते वक्त भी हम सांसों में हैं, तो किसी से बात कर रहे हैं तो भी, मतलब ये वो स्थिति आ काफी गई है करते आ करते। गई। हाँ, अब बहुत मतलब ध्यान सुंदर। जाता है कि देखो मैं ध्यान से हटी हूँ, या मेरी नजर सांसों से हट गई है, तो फिर वापस अपने उसमें। ट्रैक पे आ जाते हैं। हाँ, और ये करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसे नहीं करते हो, तब तक आपकी उतनी प्रोग्रेस नहीं होती है। आपको प्रैक्टिस करते करते, पहले हम भी घंटों बैठते थे, 40 मिनट अच्छा। जैसे सर शुरुआत करवाए, हाँ। तो भाई 20 मिनट से 40 मिनट से, फिर 1 घंटा, फिर उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे ये लगा कि मैं 5 मिनट में भले नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत घंटे तक अपनी उस स्थिति में हूँ। ये अनुभव तो हुए हैं जिंदगी में। यही चाहिए रहता है एक्चुअली हम लोगों का। ये शुरू में सर भी यही कहते हैं कि आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, वो जब प्रैक्टिस हम्म, होने लगेगी तब आपका स्टेट शिफ्ट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको वो दिन भर करना है, वो एक दिन घंटा भर बैठने की करना। चीज नहीं है, वो हाँ, आपको 24 आवर्स वो प्रैक्टिस करना करने की है। करना भी नहीं, वो हो जाता है। हाँ, वो होते होते आ शुरू में जाती है। हमको करना पड़ता है, फिर बाद में तो वो होने लगता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम वैसा जीने लगते हैं, हमारा नॉर्मल जो जिंदगी है वैसी हो हो जाती है, जाता है। हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत सिंपली आप बताती है। तो ये आप जैसे इतने साल से साधना कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार में भी कोई चेंजेस देखे हैं मैम? हाँ, किसी बहुत भी चेंजेस सदस्य आए में? हैं। जी, कुछ हमारे तो इलेबोरेट जैसे, करें। हाँ, है। हमारे मेरी बहन के साथ मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, उसके साथ ठीक हो गया रिश्ता। या
जहां भी मेरी रिश्तों में प्रॉब्लम हुई है वो रिश्ते काफी ठीक हुए हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई फाइनेंशियली कहाँ से आता है, कैसे होता है, बहुत दिक्कत होने के बाद सब हो जाता है। वाओ। परेशानियां होने के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति होती है कि मेरे को जितना चाहिए कैसे आता है, कहाँ से आता है। कोई कर्जा नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरा काम बन जाता है। मेरे मतलब मेरे हाथ में पैसे नहीं है लेकिन मेरे सारे काम बन जाते हैं। मैं सुकून की नींद सोती हूँ, ना किसी को देना है ना लेना है ना कुछ नहीं। तो शायद ये सब इन्हीं की वजह से ही है। यही सब सही रास्ते पे चलने चलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे काम भी सब सही होते हैं। तो ये जिंदगी के अनुभव हैं जो रोजमर्रा छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े काम कि बच्चों का एडमिशन है। मेरी बच्ची का जब एडमिशन हो रहा था तो सारे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था, तो हम प्राइवेट कॉलेज कहीं फॉर्म नहीं भरे। और उसके जी। बाद जब एडमिशन का टाइम आया तो किसी एक छोटी सी वजह के कारण वो सीट नहीं दी है हमको गवर्नमेंट ने, मतलब अच्छा। अब सारे कॉलेज क्लोज हो गए हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे, परेशान नहीं हुई थी नहीं बोलूंगी, मैं बहुत परेशान हुई थी कि मेरी बच्ची का पूरा, क्योंकि एक साल ड्रॉप लिया था साल, उसने। हाँ साल खराब हो गया। एक साल ड्रॉप लेके उसने कोचिंग की थी, उसके 97% आए थे और उसके बाद मेरी बच्ची को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है क्योंकि फॉर्म सब क्लोज हो गए। एडमिशन डेट निकल चुकी है फॉर्म की। पता नहीं कहाँ से कैसे एक मैसेज आया कि यहाँ एक सीट खाली है, आप आ जाओ 2 दिन के अंदर। तो बस ऊपर वाले ने उधर लिख के चमत्कार। रखा था। हाँ, ऐसे जी। चमत्कार बहुत बहुत हुए। मैं हाँ। बहुत परेशान, हम बोलते हैं ना, हम भरोसा हमारा उठ जाता है जब प्रॉब्लम्स आती है ना। तो जिंदगी से ये सीखे हैं कि भरोसा जब आप कर रहे हो ना तो करो, पूरा 100% करो। हम लोग बिल्कुल। परेशान हो जाते हैं तो हमको परेशानी आएगी, हम भरोसा छोड़ते हैं तो परेशानी आएगी। तो पता नहीं कहाँ से कैसे को मेरी बेटी का फ्यूचर लिखा हुआ है पुणे में और मैं एनआईटी रायपुर में दौड़ रही हूँ। तो ऊपर वाला सीधे से नहीं तो टेढ़े से पर पहुंचा है वहीं पे। अपनी करो, अपने मन की करो तो, और ऊपर वाले की सुनो तो वो 100% आपका सही रहता है। तो बस वही है कि मैं अपने मन की एनआईटी एनआईटी में लगी हुई थी। तो मेरी पर बच्ची जो को जाना मिला था था, वो मिल ही गया। मिल गया। हाँ, वो बता रही ना, पता नहीं कहाँ से बैठे बैठे एक मैसेज आया कि इस हम्म। कॉलेज में 2 सीट अगर चाहिए तो अवेलेबल है आप, चल। हाँ बस आ जाओ, कोई फॉर्म नहीं कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ से चमत्कार हुआ, एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया बच्ची का। ऐसे ही ध्यान से हमारे कर्म भी कटते हैं, हम रास्ते पे भी पहुंच जाते हैं, और यूनिवर्स को जो देना होता है वो कैसे ना कैसे पहुंचा ही देते देते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो सही बात है। बिल्कुल। बस अपने आप को सही रखना है, और तो कुछ नहीं। हाँ, अपने कर्म सही होने चाहिए, बाकी सब ईश्वर पे हाँ, छोड़ देना है। हाँ, हाँ, ये न हो फिर जाएगा आपका। विचारों पे हो जाता है आपके विचार कंट्रोल में है, ये हो रहे हैं। 100% तो अपन मनुष्य जन्म मिला है तो सारे भाव भी आते हैं, गलत भाव भी जी। आते हैं, विचार भी आते हैं, लेकिन उनको रोकना फिर अपने आप को सही रास्ते पे चलाना। मेन वो बात है कि हम बोलेंगे कि नहीं हमारे अंदर तो भाव आता ही नहीं है, बुरा आता ही नहीं, नहीं आता है, बिल्कुल नेचुरली सबका इंसान है हम। पर उसको रोकना और अपने आप को सही फिर दिशा में ले जाना और सही डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस वो सही रखें बिल्कुल। अपने आप को, सांसों पे काम हो रहा है तो ऊपर वाला भी सब देते जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सुंदर। तो मैम, जैसे आप बीच में बताए कि आप महाअवतार बाबा जी से भी कनेक्ट हुए थे, तो ऐसे और भी कोई मास्टर्स या गॉडली फिगर्स जिनसे आप कनेक्ट हुए हैं ध्यान के दौरान, और आप फील कर पाते हैं कि वो आपके साथ है या गाइड कर रहे हैं? अपने जो गुरु जी मेरे जो बचपन से जिनको मैं मानती हूँ वो तो एनी टाइम देहूराम लगता जी। ही, हाँ टेवराम बाबा। तो उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो तो, मैं अपना एक अनुभव बताऊंगी कि मैं बहुत छोटी थी, मम्मी दादा के साथ मैं जाती थी अपने पापा के साथ हरिद्वार, हम लोग हर साल जाते थे बाय रोड। तो वहाँ जब उनके आश्रम में रहते थे, कुछ नहीं अक्ल थी ना मेरे को, कोई समझ नहीं थी। तो वहां पे जब शाम को पूजा होती थी तो एक शब्द अभी तक मेरे दिमाग में, सतगुरु मुझको अभय दान दीजिए। लाइन हम्म। बहुत सिंपल सी छोटी सी है, लेकिन जो ये अभय दान होता है ना जिंदगी को बहुत ऊपर ले जाता है। तो उसका मतलब मुझे तब समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी जबान पे चढ़ा रहता था अंदर अंदर, वो जो ना एक बोलते हैं ना नाम जपने टाइप का, मेरा हाँ। अभय दान अभय दान अभय दान अभय दान। जब अपनी समझ आई कि हाँ अभय दान का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगी कि वो जो है ना, मेरे को डर नहीं लगता है। लगता भी है अभय ना हो तो गया। अपने हाँ, मतलब मेरे को ना वो जो अभय रहो डरो मत, वो जो शब्द है ना अभय, वो मेरी जिंदगी में ना, तो ये टेवराम बाबे से जुड़ने के कारण, जब मैं दीक्षा नहीं ली थी तब की बात बता रही, जब मेरे को कोई अक्ल नहीं समझ नहीं थी, तो वो अभय दान मेरे अंदर चलते रहे। आज भी जब वो बाबा जी का सुनती हूँ ना, तो मेरे
मतलब वो पता नहीं क्या पूरी बॉडी में, शरीर में, और मतलब लगता है कि हाँ, इस शब्द ने शायद मेरे को बहुत हिम्मत दी है। और मैं डरती बहुत कम हूँ। हाँ, वे तो पत्री परिस्थितियों जी से जैसे, डरती नहीं, हाँ, हाँ, परिस्थितियों से मैं दिखाते हैं जैसे वाक घबराती नहीं। क्षेत्र हमारा जो होता है वो काम करता है, तो आपके वाक में हमेशा रहता था अभय दान, अभय अभय। हाँ तो जी, आप हाँ जी, एक्चुअली में आप अभय प्राप्त कर लिए, आपको कोई हाँ भय जी, नहीं लगता अब चीजों से, बहुत हाँ, सुंदर। हाँ जी। तो ये अपने गुरुओं से जुड़ने के कारण ही है भाई। हाँ टेवराम बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलते हुए पत्री सर से मुलाकात हुई। पत्री सर का जो था वो आगे और क्रिया योग में ले गया। अभी आजकल जैन योगा, उसमें भी सांसों की ही क्रिया है। जैन योगा हाँ पे हम लोग काम कर जी। रहे हैं आजकल, भैया भाभी हम लोग सब जैन योगा पे चल रहे हैं। तो उसमें भी सब सांसों की ही क्रियाएं, अपनी सांसों के साथ ही रहना है, और 3 स्टेप ब्रीदिंग वगैरह सब तो भैया बताते रहते हैं। प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है। कुल मिला अपनी सांसों के साथ रहना है। तो कुल आप मिला के आप जो पत्री जी जो 5 फिंगर्स बताते हैं, आप वो पांचों ही कर रहे हैं, और ऐसा करते करते सर कहते हैं कि एनलाइटनमेंट या वो मोक्ष या निर्वाण या वो मंजिल मिल ही जाती है, जिसकी वजह से ये जिस कारण से सोल इस पृथ्वी पर आई होती है। तो आई आप हुई बहुत है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है मैम, आप इतने सिंपली चीजों को समझा रहे हैं ना, जैसे एक मम्मी होती है ना, जब कोई बच्चा एकदम मुश्किल में फंस जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कहाँ जाना है, तो कैसे एक अच्छा। माँ बच्चे को बैठा के यही समझाती है। अब एक मुझे ऐसा लग रहा है मैं हम्म। मम्मी से बात कर रही हूँ, और अच्छा, वो थैंक यू, डिसीजन थैंक लेने के लिए और चीजें यू। करने के लिए जितना सिंपली गाइड कर देती है मम्मी, तो वो वैसा ही एकदम देखो, आप। समझ में आ गया तो समझ, नहीं तो अपने बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं, बोल बोल के थक जाओ आप। लेकिन वो है कि जब आपको पढ़ना है तो कहीं से भी मालूम सब है, लेकिन उनको करना ये है कि गलत काम नहीं करते। लेकिन हाँ, जो उनको शुरुआत करनी चाहिए, बैठना चाहिए। बच्चे आजकल अपने हिसाब से रहते हैं, नहीं समझना रहता है तो अपने बच्चे भी नहीं समझेंगे, नहीं तो पड़ोसी का बच्चा भी समझ जाएगा कि आंटी क्या बोल रहे क्या हैं। बोल रहे हैं, वो जब जिसका समय लिखा समय आता है आता वो है, हो सही जाता है। बात, सही बात है, सही बात है। जी। तो लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैसेज तो ये है कि आप अपनी सांसों से जुड़िए। अपने सांसों के साथ जुड़ना ही सब, जो भी आपको जिंदगी में मिलना है, जो भी मिलना है, आप अपनी सांसों से जुड़िए बस। और कुछ भी जिंदगी में नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, जुड़ना आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जितने जन्म लेने पड़े, काम तो आपको ये करना पड़ेगा। मोक्ष तो कभी ही मिलना है, बाकी तो संभव नहीं है। बाकी संभव नहीं है। तो सांसों से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप सांसों को वॉच कीजिए, सांसों के साथ रहिए, और अपने आप को सही रखिए बस, और सब सही है। अल्टीमेट मैसेज दिया मैम आपने, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सिंपली बहुत सारे पॉइंट को टच कर दिया। आई होप कि हमारे सारे दर्शकों को मैसेजेस मिलेंगे, वो सीखेंगे आपसे और आपकी इस जर्नी से। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।